एक बार एक राजा का दरबार लगा हुआ था और उस दरबार में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और उसी बीच में राजा लोगों को चुनौती देता है कि एक मोटी भैंस को जो भी अपने कंधे पे उठा लेगा मैं उसको 10,000 सोने की मोहरें दूंगा। यह सुनकर वहाँ बैठे हुए ज़्यादातर लोग हंसने लगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस चुनौती को एक्सेप्ट किया और वो एक एक करके भैंस को उठाने लग गए। उसमें से सभी लोगों ने भैंस को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो सारे के सारे लोग असफल रहे। तभी एक आदमी आता है और वो राजा से कहता है कि महाराज, मैं आज से ठीक 2 साल और 11 महीने के बाद एक मोटी भैंस को उठा के आपके दरबार में चक्कर लगाऊंगा। यह सुनकर राजा और वहाँ पे बैठे सारे दरबारी हंसने लगे और वह आदमी वहाँ से चला गया। और ठीक 2 साल 11 महीने के बाद वो फिर से वापस आता है और उसको देख के राजा का सिंहासन काँप उठा, क्योंकि वो एक बड़ी मोटी भैंस को अपने कंधे पे लिए हुए राजा के दरबार में चक्कर लगा रहा था। राजा बोलते हैं, असंभव, या तो मैंने सिर्फ मजाक में बोला था, ये तुम कैसे कर सकते हो, ये तो एकदम असंभव है, इसको कोई भी नहीं कर सकता। फिर वो आदमी कहता है कि जब लगे आपको कि लक्ष्य आपसे बहुत बड़ा है तो कुछ ऐसा करो कि लक्ष्य आपको छोटा लगने लगे और बिना रुके हर दिन प्रैक्टिस करो। और मैंने यही किया कि जब ये भैंस छोटी सी 1 महीने की, तभी से मैं इसको अपने कंधे पे उठाकर डेली प्रैक्टिस करता था और ये बड़ी होती गई, इसका भार बढ़ता गया और मेरे कंधे की मजबूती भी बढ़ती गई और मैंने बिना रुके एक भी दिन प्रैक्टिस नहीं छोड़ी और उसी दम पे आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, अगर हम किसी चीज़ को करने के लिए ठान लेते हैं तो वो हमसे बड़ी नहीं होती, क्योंकि हम इस दुनिया में सबसे बड़े हैं। हम जो चाहें वो कर सकते हैं और असंभव चीज़ को भी संभव कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी लक्ष्य को बड़ा नहीं समझना चाहिए, ऐसा तरीका निकालना चाहिए कि लक्ष्य हमें छोटा लगने लगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्रिया राज ब्लॉग के इस नए सफ़र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और सुबह की शुरुआत हमेशा मेरी किचन से ही होती है, किचन के सारे कामों से, क्योंकि किचन में बहुत सारे काम होते हैं और एक बार किचन का काम ख़त्म हो जाए तो फिर लगता है कि बहुत बड़ा काम हो गया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले यही करना चाहिए और मैं इसी में आ जाती हूँ करने के लिए। और अब तो ठंड भी काफ़ी कम हो गई है, मैंने तो ऐसे ही स्वेटर पहना है क्योंकि मुझे घर के अंदर बहुत ठंड लगती है और बहुत सारे लोग हैं जो स्वेटर नहीं पहनते हैं। काफ़ी अच्छा मौसम हो गया, ना ठंडी वाला ना गर्मी वाला, और धूप भी अच्छे से निकलने लगी है, तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है अभी। लेकिन इस गर्मी ठंडी के मौसम में लोग बीमार भी बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं और मुझे तो लगता है कि 80-90% लोगों को सर्दी जुकाम खांसी ये सब हो ही रहा है, क्योंकि लगता है मौसम चेंज हो रहा है, इसके लिए बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसलिए अपनी बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा बुखार हो रहा है कि जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, बार बार ठीक होता है, बार बार हो जाता है जिसको भी हो रहा है। तो इसलिए खुद की केयर करना बहुत ज़रूरी है। और धूप तो ऐसी होती है कि धूप में जाओ तो धूप लगती है और घर के अंदर आओ तो ठंडी लगती है, ऐसा मौसम हो रखा है। लेकिन फिर भी अच्छा है कि पहले जैसी ठंड नहीं है, तो इसलिए थोड़ा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ और आज भी ऐसा है कि सुबह के टाइम पे हम लोग 2-3 बार चाय पी लेते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम पे ठंडी रहती है थोड़ी बहुत। और पहले मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ, फिर नाश्ता बनाती हूँ। तो अभी हम लोग वही कर रहे हैं, हम लोग का मतलब कि मैं कर रही हूँ, नाश्ता बना रही हूँ और खाना बनाने की तैयारी मैंने कर लिया है। और अब हम लोग जाके नाश्ता करेंगे। चाय भी हमारी बन चुकी है, दूध भी बॉयल हो गया, पानी भी गर्म हो गया, मतलब किचन के लगभग काम हो चुके हैं। तो चलिए फिर नाश्ता। और नाश्ता करने के बाद अब मैं फिर से आ गई हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाना तो मैं अधूरा छोड़ के गई थी। बस दाल चावल बना था, तो अभी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ और आटा गूंद के रख दी हूँ रोटी बनाने के लिए। तो बस अब सब्ज़ी रोटी बनाना रह गया, उसके बाद किचन क्लीन करना रहेगा, क्योंकि खाना बनाने के बाद भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। और इस टाइम पर मुझे भी बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन काम तो सारे करने ही पड़ते हैं। इससे पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है और घर के काम तो नहीं बंद हुए, लेकिन पढ़ाई बंद हो गई। अब मैं सोच रही हूँ कि उसको भी शुरू करूँगी, क्योंकि काम तो सारे करने ही पड़ते हैं। बस कुछ भी होता है तो हम लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। लेकिन कितना भी कोशिश करो तो हो नहीं पाता, थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फिर मन नहीं करता पढ़ाई करने का। फिर मन करता है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लो, फिर बाद में कर लेंगे। तो बाद में करने के बाद क्या होता है कि शाम के काम करने का टाइम हो जाता है, तो फिर टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन कुछ भी रहे, तबीयत ख़राब रहे, कुछ भी हो, घर के काम तो करने पड़ते हैं, बस पढ़ाई छूट जाती है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब उसको भी शुरू करूँगी, नहीं तो फिर मैं बहुत पीछे हो जाऊँगी। तो अभी मैं रोटी सेक रही हूँ, फिर मिलते हैं रोटी सेक के।
यहाँ पे खाना पूरा बन चुका था, रोटी भी सिक गई थी, सब कुछ हो गया था, बस दाल फ्राई करना रह गया था लास्ट में। तो अभी मैं वही कर रही हूँ। उसके बाद किचन क्लीन करूँगी, बर्तन धुलूँगी, फिर उसके बाद जाके टाइम मिलेगा तो थोड़ा मैं रेस्ट करूँगी। फिर देखूँगी अगर तबीयत ठीक रहेगी तो पढ़ाई करूँगी, नहीं तो फिर आज का दिन तो फिर वैसे ही जाएगा। और आप लोग भी अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा क्योंकि बुखार सबको बहुत ज़्यादा हो रहा है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।